एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां हो जाएगा, टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी कृषि क्रियाएं जिनमें तैयार किए गए और वर्गीकृत कीटनाशक शास्त्र कम से कम प्रयोग किए जाएं ताकि उनसे प्राप्त अवशेष का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो, उसको टिकाऊ कृषि कहलाती है। फ्रेंड्स, अथवा वाले क्वेश्चंस भी देखते जाइएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा अथवा हो जाएगा, आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती की ऐसी विधि इसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा, कृषि के व्यावसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, कृषि के व्यावसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, खाद्यान्न एवं वस्तु समस्या का समाधान। दूसरा, अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति। अथवा में आ जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी खेती या फार्म पर किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन होता है तथा वही फसल उसकी आय का प्रमुख स्रोत हो, उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अथवा में आ जाएगा, शुष्क खेती की दो सीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शुष्क खेती की दो सीमाएं निम्न हैं। पहला, शुष्क खेती में समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई करनी पड़ती है। दूसरा, उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा, सामान्य खेती के दो लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य खेती के दो लाभ निम्न हैं। पहला, इस खेती में किसान अपने साधन का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकता है। दूसरा, इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष का कार्य रहता है। अथवा में आ जाएगा, खेती के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती के प्रकार निम्न हैं। पहला, सामान्य खेती। दूसरा, विशिष्ट खेती। तीसरा, मिश्रित खेती। चौथा, सिंचित खेती। पांचवा, रेंचिंग खेती। छठवां, शुष्क खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, मिश्रित फसल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अथवा में आ जाएगा, मृदा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा एक ऐसा जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टों के विघटन द्वारा छोटे छोटे कणों एवं जीव पदार्थों में मिलने से हुआ है। यह वह माध्यम है जिसमें फसल शक्ति अर्थात मृदा हमारी फसलों को पोषित करती है एवं पौधों को वायुमंडल में सीधे रखने में आवश्यक सहारा देती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, कृषि कार्यों के लिए उत्तम मिट्टी की आवश्यकता बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो, जिसमें लाभदायक जीवाणु भली भांति कार्य करते हों, जिसकी उर्वार शक्ति स्थिर हो, जिसका वायु व जनसंचार उत्तम होता है, जिसमें पर्याप्त रंध्रावकाश हो, कृषि कार्य के लिए उत्तम होती है। अथवा में आ जाएगा, मृदा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, एकांक आयतन में मृदा के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, मृदा का आभासी घनत्व। दूसरा, मृदा का वास्तविक घनत्व। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा, अम्लीय मृदा बनने में कोई 4 कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अम्लीय मृदा बनने में प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, जैविक पदार्थ का विघटन। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग।
चौथा उपसरण। प्रश्न क्रमांक 12वें का अथवा हो जाएगा क्षारीय मृदा किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मृदाएं जिसमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदाएं या ऊपरी मृदाएं कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा जल क्षरण किसे कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर में आ जाएगा जल द्वारा मृदा के कटाव या बहने को जल क्षरण कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला परत क्षरण, दूसरा क्षुद्र क्षरण, तीसरा अवनालिका क्षरण, चौथा सरिता तट क्षरण, पांचवा भूसंघलन क्षरण। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा हो जाएगा मृदा संरक्षण का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मृदा संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही जीवन का पोषण होता है। मृदा में उगने वाले पौधे ही संपूर्ण विश्व के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा यह एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 14 हो जाएगा फसलों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऋतुओं के आधार पर, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर, चौथा किसी के महत्व के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा में आ जाएगा पौधे के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 भी हो जाएगा मिश्रित फसल की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो में नहीं दे पाए हैं। अगर आप इनको अपनी बुक में से फाइंड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं और इनको पक्के से याद कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसमें से 70 से 80% पेपर आपका त्रैमासिक में और बोर्ड में आ सकता है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।